हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैली हॉग्सहेड की फैसिनेट बुक की समरी। इस बुक में हम देखेंगे कि किस तरह से एक कंपनी अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है और उनके अंदर अपने ब्रांड की छाप छोड़ सकती है। यह किताब हमें उन 7 तरीकों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और साथ ही यह भी बताती है कि किस तरह से आप इन 7 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए उसे लोगों के दिलों में उतारना होता है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो और उसमें कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, जब तक आप सही तरीकों का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को खुद से जोड़े रखने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपके ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे, या फिर अगर वे आएंगे भी तो बहुत जल्दी आपका कंपटीशन उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए वफादार बनाने की जरूरत है। लेकिन कैसे? यह किताब हमें इस सवाल का जवाब देगी। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। यह किताब हमें उन 7 ट्रिगर्स के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी दूसरे लोगों से आकर्षित होते हैं और लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। आकर्षित होने का मतलब है किसी भी खूबसूरत चीज को देखने के बाद उसे देखने ही रह जाना। वो शायद एक गाना हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक नजारा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह पैदा कहाँ से होता है और क्यों होता है। आकर्षित होना एक जरिया हुआ करता था हमारे जिंदा रहने का। पहले के वक्त में जब कोई जानवर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवर को देखकर आकर्षित होता था तो वो उनसे अच्छे रिश्ते बना पाता था। इंसानों में यह सबसे ज्यादा पाया जाता था और इसी तरह से हम समाज बना पाए और परिवार बना पाए। जब एक पुरुष एक महिला को देखकर आकर्षित होता है तो वे एक परिवार बनाते हैं और अपनी प्रजाति को आगे तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा इससे हम रिवाज बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को कुछ फोटो दिखाई गई। इसमें रह पाया गया कि जब उस बच्चे को किसी इंसान की तस्वीर दिखाई जाती थी तो वो उसे 2 गुने समय तक देखता रहता था। इससे यह बात साबित होती है कि अपने जैसे लोगों के साथ रहने की और उन्हें पसंद करने की भावना हमारे अंदर पैदा होने से ही होती है और हमें यह कोई सिखाता नहीं है। इसी तरह से हम अपने जैसे लोगों की तरफ आकर्षित होकर अच्छे समाज बना पाते हैं। यह सिर्फ एक तरफ की बात हुई। हम दूसरों की तरफ सिर्फ आकर्षित होते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना भी चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लड़के या लड़कियां 15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वे अपने आप ही एक दूसरे को खुश करने के लिए अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके सामने अच्छे जोक्स मारते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह कि हम लोगों को आकर्षित करना भी चाहते हैं और उनसे आकर्षित होते भी हैं। एक स्टडी में एक बंदर को एक अंगूर दिया जाता था। वो बंदर जब उस अंगूर को देखता था तो उसके दिमाग की हरकत बढ़ जाती थी। जब वो उसे अपने हाथ में लेता था तो उसके दिमाग की हरकत और बढ़ जाती थी, जो कि यह दिखाता है कि उसके अंदर उस अंगूर को खाने की चाहत बढ़ गई है। लेकिन जब वो उसे खाता था तो उसके दिमाग की हरकत कम हो जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज की चाहत पैदा होने पर आपको जो उत्सुकता होती है, उस चाहत के पूरा हो जाने पर उतनी खुशी नहीं मिलती। किसी मूवी को देखने के पहले आपको जितनी ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, उस मूवी को देखते वक्त या उसे देख लेने के बाद उतना सुकून नहीं मिलता। आपका दिमाग उस चीज की जरूरत को मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसका मतलब यह भी है कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस कमजोरी का इस्तेमाल करके हमसे अपना काम करवा सकता है। कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं हमारे अंदर अपने प्रोडक्ट्स की चाहत पैदा करने के लिए, ताकि हम बाकी की बातें भूलकर पहले उनका प्रोडक्ट खरीद लें। कुछ गेम्स जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और असासिन्स क्रीड अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गेम्स के अलग अलग पार्ट निकालते हैं और उनके फैंस एक गेम को पूरा खेल लेने के बाद अगले पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही उनके गेम का अगला पार्ट लॉन्च होता है, वे उस पर बिना कुछ सोचे समझे टूट पड़ते हैं। यह सब कुछ लस्ट का कमाल है।
उस गेम को खेल लेने के बाद आपको उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना उसे खेलने की चाहत आपके अंदर पैदा हो रही है। रहस्य से हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। शायद आपने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। यह एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक जो भी जहाज या एरोप्लेन गया वो कभी लौट कर नहीं आया। इस जगह में क्या है इसका पता लगाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन उनमें से कौन सही है यह अब तक किसी को नहीं पता। इस पर कुछ फिल्में और कुछ नॉवेल्स भी लिखे जा चुके हैं। यह सुनते ही बहुत से लोगों के अंदर इसके बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। इसे ही रहस्य कहते हैं। जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब किसी को ना पता हो तो हम कल्पना करने लगते हैं, हम दूसरों से उसके बारे में बात करने लगते हैं और उनकी राय लेने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, हम उस चीज से आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सी कंपनियां इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं और इससे वे बहुत से लोगों को अपना ग्राहक बना लेती हैं। जिन चीजों से हमें खतरा होता है हम उनकी तरफ भी कुछ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। एग्जाम्स के मौसम में कुछ स्टूडेंट्स एक दिन में इतना पढ़ने लगते हैं जितना वे पूरे साल में नहीं पढ़ते। कुछ स्टूडेंट्स वाइवा एग्जाम्पल के एक रात पहले पूरी रात जागकर अपनी प्रोजेक्ट फाइल पूरी करते हैं। यही हाल बहुत से लोगों का टैक्स फाइल करते वक्त होता है। वे उसे तब तक नहीं भरते जब तक उसकी तारीख नजदीक नहीं आ जाती। एक बार उन्हें लगता है कि टैक्स फाइल करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, तो वे रात भर जागकर उसे पूरा करते हैं। इस तरह से जब हमें किसी चीज से खतरा होता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि उस काम को पूरा ना करने के नतीजे बुरे हो सकते हैं। लेकिन बहुत बार जब हम गलत चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो उसका असर नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ उन चीजों से डरते हैं जिससे उन्हें तुरंत खतरा हो। एक सैंपल के लिए, जिन बच्चों की उम्र 18 से कम है उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ने उन्हें बहुत खौफनाक फोटो दिखाए। यह फोटो उन लोगों के थे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे वे या तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए या फिर उनका चेहरा खराब हो गया। लेकिन इसका बच्चों के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिला। फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ने ऐड निकाला कि अगर बच्चे शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यह ऐड बहुत कारगर साबित हुआ। बच्चों के अंदर मौत को लेकर खौफ नहीं था, बल्कि इस बात को लेकर खौफ था कि अगर उनका लाइसेंस चला गया तो वे फिर से गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इस तरह से उन्हें लगा कि उन्हें इससे खतरा है और उन लोगों ने बात मान ली। बहुत सी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं आपको यह बताने के लिए कि अगर आपने उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो क्या खतरा हो सकता है। एक सैंपल के लिए आपने यह जरूर सुना होगा, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि अगर आपने तुरंत कुछ कदम नहीं उठाए तो यह मौका आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल सकता है। लोग शोहरत पाने के लिए किसी एक खास ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। हम में से हर कोई चाहता है कि वो ऊंचे दर्जे पर रहे और लोग उसे एक अच्छे और कामयाब व्यक्ति की नज़र से देखें। हम न्यूज़पेपर्स में अक्सर फिल्म स्टार्स और अमीर लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी वो पाना चाहते हैं जो उनके पास है। इसलिए यह मैगजीन और न्यूज़पेपर्स इतने प्रसिद्ध होते हैं। हम सभी को जब यह पता लगता है कि कुछ खास काम करने से समाज में हमारा दर्जा उठ जाएगा तो हम उस काम को करने लगते हैं। हमारी इस कमजोरी का इस्तेमाल बहुत सी कंपनियां करती हैं ताकि हम उनके महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खुद को ऊंचे दर्जे पर होने का एहसास दिला सकें। एक सैंपल के लिए एप्पल के आईफोन को ले लीजिए। अगर आप अपनी रिसर्च करें तो आपको यह पता लग जाएगा कि आईफोन के पास कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जो कि सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन्स में ना डाली हो। लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिल जाए तो आप आईफोन ही चुनेंगे। लेकिन क्यों? इसकी एक वजह है कि आईफोन्स महंगे होते हैं और इसलिए बहुत से लोग उसे खरीद नहीं पाते। उनके महंगे होने की वजह से सिर्फ कुछ लोग उसे ले पाते हैं और वो कुछ लोग ऊंचे दर्जे के होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग उसे लोन पर भी खरीद लेते हैं सिर्फ अपना दर्जा ऊंचा करने के लिए। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां अपने ऐड में दिखाती हैं
कि उनके प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बनाए गए हैं और कभी भी खत्म हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों तक पहुंचने के यह सबसे अच्छा तरीका होता है। महंगे ब्रांड अपने सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उसे सबके सामने रखकर सभी को यह दिखा सके कि वे इस ब्रांड का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों के अच्छा काम करने पर उन्हें कुछ खास तरह के कपड़े पहनने या फिर एक खास तरह की गाड़ी चलाने की इजाजत देती हैं, जिससे कि उनके अच्छे कर्मचारी उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर काम करने से वे खुद को ऊंचे दर्जे का महसूस करते हैं। एक सैंपल के लिए मैरी के नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को पिंक रंग की कैडिलैक गाड़ी चलाने देती है, जिससे उनका कर्मचारी उन्हें छोड़कर नहीं जाता। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने सबसे अच्छे सेल्समैन को डायमंड की उपाधि देती हैं और अलग अलग लेवल के सेल्समैन को अलग अलग उपाधि देती हैं, जिससे उनका हर कर्मचारी एक के बाद दूसरे लेवल पर जाने की कोशिश करता रहता है। वे यह सब काम ऊंचे दर्जे पर जाने के लिए करते हैं। लोग पावर की वजह से भी किसी चीज से आकर्षित हो जाते हैं। आज के वक्त में राजनीतिक पार्टियां पावर पाने के लिए बहुत से खेल खेलती रहती हैं। वे हमसे वादे करते हैं, दूसरी पार्टियों की बुराई करते हैं और किसी तरह से हमसे हमारा वोट पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में वे अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग पावर पाने की कोशिश करते हैं और अगर किसी के पास ज्यादा पावर है तो उसकी बात मानते भी हैं। एक सैंपल के लिए हिटलर को ले लीजिए, जो एक तानाशाह था। लोग उसकी बात सिर्फ इसलिए मानते थे क्योंकि उसके पास पावर थी। उनकी बात न मानने के नतीजे अच्छे नहीं होते थे। ठीक उसी तरह से माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर वे ठीक से नहीं रहेंगे तो उन्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। बहुत सी कंपनियां भी इस तरह से अपने पावर को दिखाकर हमसे काम करवाने की कोशिश करती हैं। एक सैंपल के लिए लॉस एंजेलिस के एक होटल में स्टाफ ग्राहकों को ऊपर गलत खाना ऑर्डर करने के लिए चिल्लाते हैं और कभी कभी तो उन्हें बाहर भी निकाल देते हैं। यह सुनने में बेकार लगता है, लेकिन इस तरह से वे अपने पावर को दिखाते हैं और अपने ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं। उनके ग्राहक उनके पास वापस आते रहते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप पावर का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए ही करें। आप इसका इस्तेमाल अच्छे काम करके लोगों का दिल जीतने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे लोग अपने आप ही आपकी बात मानने लगेंगे और आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। महात्मा गांधी अपने सफर के वक्त जहां कहीं भी भाषण देने के लिए रुकते थे, उन्हें सुनने के लिए दूर गांव के लोग चले आया करते थे। उस समय पर्चे बांटने या फिर अखबार में खबर निकलवा कर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सुनने के लिए ठीक जगह पर ठीक समय पर आ जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी एक लीडर की तरह अपने पावर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कर रहे थे। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी प्रसिद्ध स्पीच दी थी, जिसका नाम आई हैव अ ड्रीम स्पीच था। उन्हें सुनने के लिए लोग 8 घंटे बस में सफर करके कड़ी धूप में समय पर पहुंच गए थे, जबकि किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया था। इस तरह से पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करके भी आप उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। जब किसी चीज के ऊपर बैन लगाया जाता है तो लोग उसे और ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। फ्लोरिडा के डेड काउंटी नाम के शहर में उन डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया जिसमें फॉस्फेट मिलाया जाता था, लेकिन इससे लोग उसका इस्तेमाल बंद करने की बजाय उसकी स्मगलिंग करने लगे। लोग अपने घरों में भारी मात्रा में फॉस्फेट डिटर्जेंट इकट्ठा करके रखने लगे। लोगों में उसका इस्तेमाल बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें उस काम को करने से मना कर दीजिए। सलमान रुश्दी की किताब द सैटानिक वर्स पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इससे लोगों में उसे पढ़ने की चाहत और बढ़ गई कि उसमें ऐसा क्या था कि उसे बैन कर दिया गया। एक तरह से यहाँ पर रहस्य ने भी अपना काम किया। लोगों के सामने एक ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब उन्हें किताब पढ़ने पर ही मिलता। कंपनियां इसका इस्तेमाल करके आपको यह बताने की कोशिश करती हैं कि अगर आपने तुरंत उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आप हमेशा के लिए यह मौका गंवा देंगे। इस तरह वे आपको बताते हैं कि अगर तुरंत उस प्रोडक्ट को नहीं लिया गया तो बाद में उसे पाना बहुत मुश्किल हो सकता है।
इसके अलावा जब आप लाइन से हटकर कुछ उल्टा काम करते हैं तो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी इस तरह से काम करने से आपके पास लोगों की नफरत भी आ सकती है, लेकिन खुद को हाईलाइट करने का यह अच्छा तरीका है। जब लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो वे आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक स्टडी में कुछ बच्चों को 2 नजर्स खाने के लिए दिए गए। एक नजेट को प्लेन पेपर में लपेटा गया था और एक को मैकडोनल्ड के पेपर में। जब बच्चों से पूछा गया कि कौन सा नजेट ज्यादा स्वादिष्ट था, तो उन्होंने मैकडोनल्ड के पेपर में लपेटे गए नजेट को ज्यादा स्वादिष्ट बताया, जबकि दोनों नजर से एक ही जैसे थे। इस तरह के बर्ताव के पीछे की वजह है भरोसा। मैकडोनल्ड का हर रेस्तरां देखने में एक जैसा लगता है। वहाँ के बर्गर का स्वाद हमेशा एक जैसा ही आता है। चाहे आप अपने शहर के रेस्तरां में खाएं या फिर कहीं बाहर के, आपको उसका स्वाद हमेशा एक ही मिलेगा। इस तरह से आप अगर कभी अनजान शहर में जाते हैं और आपको यह फैसला करने में परेशानी होती है कि आपको कहां पर खाना चाहिए, तो मैकडोनल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आपको क्या मिलने वाला है। भरोसे के बारे में एक बात खास है कि उसे कमाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन गंवाने में बिल्कुल नहीं लगता। लोगों का भरोसा जीतकर आप बहुत ज्यादा फायदा तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार किसी गलती की वजह से उनका भरोसा टूटता है तो उसे तुरंत बनाने की पूरी कोशिश आपको करनी होगी। ऐसा कर पाना एक बार के लिए मुश्किल भी हो सकता है। एक सैंपल के लिए मैगी को ले लीजिए। लोग जब दुकान पर जाते थे तो वे यह नहीं कहते थे कि नूडल दे दो, वे कहते थे मैगी दे दो। बहुत समय तक जब भी किसी व्यक्ति को तुरंत कुछ खाने की जरूरत महसूस होती थी तो दिमाग में मैगी का नाम आता था, लेकिन उस पर ज्यादा मात्रा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाने का इल्जाम लग गया, जिससे लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ज्यादा मात्रा में खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन बाद में यह खबर आई कि उस पर लगाया गया इल्जाम सिर्फ एक इल्जाम था। उन्होंने अपने ऐड में कहा मैगी सेफ थी और सेफ है। इस तरह से उन्होंने लोगों का भरोसा फिर से जीता। अपनी कंपनी को अच्छे से समझकर लोगों को आकर्षित करने का सही तरीका अपनाएं। अब आप उन 7 ट्रिगर्स के बारे में जान गए हैं जिनसे आप अपने ग्राहकों को या फिर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा फायदे पा सकते हैं? इसके लिए आपके एक 3 स्टेप फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा: इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इसका मतलब होता है जांच करना। इस स्टेप में आप अपनी कंपनी की जांच करके यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके ग्राहक किस तरह से आपकी कंपनी के बारे में बात करते हैं, वे किस तरह से आपकी कंपनी को देखते हैं और कैसे उससे जुड़ने की या फिर जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। जब ग्राहक एक कंपनी के साथ साथ जुड़ने लगते हैं तो वे उससे कुछ ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। एक सैंपल के लिए, एक विस्की कंपनी अपने ग्राहकों को यह मौका देती है कि वे अपनी बोतल के लेबल पर अपना नाम लिखवाकर उसे पा सकते हैं। वे उन्हें फोटो, मैसेज या ईमेल करके उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके ग्राहक उनसे आकर्षित होते हैं। आप अपने जैसी दूसरी कंपनियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि वे किस तरह से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप अपनी कंपनी के मॉडल पर भी कुछ खास ध्यान दे पाएंगे। इस तरह से आप यह पता कर पाएंगे कि दिए गए 7 ट्रिगर्स में से किस ट्रिगर का इस्तेमाल करके आप अच्छे नतीजे पा सकते हैं। अपनी कंपनी को कामयाब बनाने के लिए ट्रिगर का इस्तेमाल करने के आइडियाज पैदा कीजिए। अब हमने देख लिया कि किस तरह से आप एक सही ट्रिगर का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी कंपनी और अपने ग्राहकों को अच्छे से समझकर यह पता कर लिया कि किस ट्रिगर का इस्तेमाल करने से आप फायदा कमा सकते हैं, तो वक्त आ गया है उसका इस्तेमाल करने का। यहाँ पर आप 7 ट्रिगर का इस्तेमाल एक साथ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर ट्रिगर आपकी कंपनी या आपके ग्राहकों के ऊपर काम करे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके कामयाब होने की संभावना बढ़ जाए। इसके बाद यह जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है जिसे आपके ग्राहक पसंद करते हैं। वो क्या है जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं।
एक बार आप यह पता लगा लेंगे तो आप ट्रिगर्स का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। एक सैंपल के लिए नाइक को ले लीजिए, जो कि एक जूते की कंपनी है। उसने सोचा कि लोगों को उसके पीछे की कहानी में बहुत इंटरेस्ट आएगा, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस कार्ड पर वेफल आयरन की फोटो लगा दी। यह एक रहस्य की तरह काम करता है, क्योंकि जब लोग उस इमेज को देखते हैं तो वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। नाइक के फाउंडर ने एक दिन रबर को वेफल आयरन में डाल दिया, जिससे नाइक का लोगो तैयार हुआ था। इस तरह से लोग उसके पीछे की कहानी जानकर उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डिज्नीलैंड भी अपने ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए हमेशा एक तरह से काम करता है, ताकि लोग जब वहां पर आएं तो उससे पहले उन्हें पता हो कि उन्हें वहां पर क्या मिलने वाला है। लेकिन साथ ही वे हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उस नई चीज को देखने के लिए वहां पर आएं और उनकी उत्सुकता बनी रहे। अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी टीम को मनाना होगा। जब तक आप अपने आइडिया को हकीकत में नहीं बदलते, तब तक आपके आइडिया के होने या ना होने में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आखिरी स्टेप पर आपको हर वो काम करना होगा जिससे आप अपने आइडिया को हकीकत में बदल सकें। इसके लिए आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको अपनी टीम को अपने मिशन के बारे में और अपने प्लान के बारे में बताना होगा, ताकि वे इसमें आपकी मदद कर सकें। उनके बिना अकेले किसी काम को अंजाम दे पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको क्या करना है? अपनी बात मनवाने के लिए वॉइस ट्रिगर का इस्तेमाल कीजिए। जब आप लोगों को किसी काम को करने से या फिर कुछ खरीदने से मना करते हैं, तो वे उसी काम को करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उनसे तुरंत वह काम करने के लिए मत कहिए, बल्कि उनसे अपने टॉपिक के आसपास बात कीजिए। फिर उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना है, और फिर उनसे कहिए कि वे उस काम को ना करें। इस तरह से वे उस काम को करने के उत्सुक हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी फैसिनेट बुक की समरी। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।